अगर वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो वीडियो को ना एंड तक वॉच करना, क्योंकि हो सकता है कि आप फेसबुक एड्स तो रन कर रहे हो लेकिन आपकी फेसबुक ऐड की बेसिक्स ही क्लियर ना हो। क्योंकि सेम चीज़ ना मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है। लास्ट वीक ना इंस्टाग्राम से मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। वो रियल एस्टेट के ऊपर ना एड्स रन कर रहे थे और उनको लीड्स चाहिए थी, लेकिन आपको पता है वो सेल्स की एड रन कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही सही नहीं ना, वही आपने रॉन्ग चूज कर लिया है, तो आपकी फेसबुक एड्स कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। इस वीडियो में ना मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपके बिजनेस, स्टार्टअप, ब्रांड के लिए कौन सा सही ऑब्जेक्टिव है। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के लास्ट तक ना आप ये चीज़ क्लियरली जान जाओगे कि हाँ, मेरा ये बिजनेस है, मुझे ट्रैफिक की ऐड रन करनी है, मुझे सेल्स चाहिए, मुझे लीड्स चाहिए, मुझे क्या चीज़ चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। एंड मैं आपको साथ ये भी बताऊंगी कि आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में ये वाला CTA यूज़ करना है। सपोज करो कि आप सेल्स की ऐड रन कर रहे हो, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने सेल्स के अंदर शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ का CTA यूज़ करना है। अगर आप ट्रैफिक की ऐड रन कर रहे हो तो आपने उसके केस में कौन सा यूज़ करना है, मैं आपको सब बताने वाली हूँ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि इतना सारा कुछ फ्री में कोई बताता है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक कैंपेन स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले आपको एक चीज़ शो होती है, वो होती है ऑब्जेक्टिव। आप क्लिक करते हो क्रिएट के बटन के ऊपर जो कि ग्रीन कलर में शो हो रहा है। आप उस पर क्लिक करते हो एंड देन आपको ऑब्जेक्टिव शो होते हैं एंड आप अपनी ऐड के लिए एक ऑब्जेक्टिव चूज करते हो जो कि उससे बहुत मैच करता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव किस टाइम पे और क्यों यूज़ करना है। ओके, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, एंड दैट इज अटेंशन कैप्चर। आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। सपोज कहते हैं कि आपका न्यू ब्रांड है, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट कर लिया, या फिर आपने शॉपिफाई के ऊपर कोई नया स्टोर बना लिया है जो कि टोटली न्यू है, और आप चाह रहे हो कि इसकी अवेयरनेस बढ़ जाए, इसकी रीच बढ़ जाए, क्योंकि इसे कोई जानता ही नहीं है, बिल्कुल न्यू है। उस केस में ना आपने सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है। सिर्फ ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, आप कुछ भी सेल कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो ना, सबसे पहले जो आपने ऐड रन करनी है वो होती है अवेयरनेस की कैंपेन। सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को अवेयर करते हो, आप बताते हो कि हम ये चीज़ सेल कर रहे हैं, हम ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हमारे ब्रांड का ये नेम है। एंड सपोज करते हैं कि आपने ना एक नया स्टोर बनाया है, ठीक है, मतलब शूज़ के ऊपर बना लिया, एंड आप पहले दिन फेसबुक पे जाते हो एंड उसके ऊपर आप रन करते हो सेल्स की कैंपेन। तो आपको ना उस पर एक भी सेल नहीं आएगी, क्योंकि इसके बारे में कोई जानता नहीं है। एंड न्यू ब्रांड से लोग बाय करने में ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि शायद ये फेक हो। आपका स्टोर अगर न्यू है ना, उससे कोई परचेज नहीं आएगी, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है, जब भी आप एक पहली ऐड स्टार्ट करने लगो किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, रेस्टोरेंट हो, क्लॉथिंग ब्रांड हो, ई-कॉमर्स स्टोर हो, कोई सर्विस या प्रोडक्ट हो, किसी भी चीज़ के लिए आपने सबसे पहले जो ऐड चलानी है ना, दैट इज़ अवेयरनेस कैंपेन। आपको क्लियर हो गया कि आपने अवेयरनेस कब चलानी है और इसका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं अवेयरनेस CTA की। जब भी आप अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो तो आपने कॉल टू एक्शन क्या रखना है, CTA बटन क्या रखना है, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है। जब भी आप एक ऐड देखते हो ना, आपको बॉटम राइट साइड पे एक बटन शो होता है, उसको बोलते हैं CTA बटन, कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये हर एक कैंपेन का डिफरेंट होता है, हर एक ऑब्जेक्टिव का डिफरेंट होता है। तो मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे हो तो आपने CTA क्या रखना है। ओके, लर्न मोर, वॉच नाउ या डिस्कवर, ये आप रख सकते हो। सेकंड पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, दैट इज ट्रैफिक कैंपेन। जैसे कि आपको इसके नेम से पता चल ही रहा है कि ट्रैफिक मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग पोस्ट है, आपने कोई ऐप बनाई है, ठीक है, सेपरेटली, एंड आप चाह रहे हो कि लोग वहाँ पे जाएं, उसको विजिट करें, वहाँ पे ट्रैफिक इंक्रीज हो, ठीक है, उस केस में ना आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हो अपने क्लाइंट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। मैं बहुत सिंपल ये बोलती हूँ इन जस्ट वन वर्ड कि एक्सटर्नल लिंक। जब भी आपने अपनी ऑडियंस को एक्सटर्नली भेजना हो, आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस जो है ना फेसबुक को छोड़ के एक्सटर्नल चले जाए, मतलब किसी वेबसाइट पे चले जाए, किसी लिंक के थ्रू किसी ऐप पे चली जाए, किसी ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट पे चले जाए, या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे चले जाए, ठीक है, उस केस में ना आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हो। एंड यहाँ मेंशन भी है कि अगर आपको लिंक क्लिक्स चाहिए, आपको लैंडिंग पेज के व्यूज चाहिए, या फिर आपको वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, आपको लिंक क्लिक्स चाहिए, आपको ऐप के ऊपर विजिटर चाहिए, या इंस्टाग्राम, मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर आपको वहाँ पे ट्रैफिक चाहिए या मैसेजेस चाहिए, उस केस में ना आपने ट्रैफिक की कैंपेन स्टार्ट करनी है। अब बात करते हैं CTA बटन की, जो कि आप ट्रैफिक की ऐड के अंदर यूज़ करते हो। इसमें आप विजिट नाउ, विजिट वेबसाइट या गेट ऐप का यूज़ करते हो मोस्टली। इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आपने लोगों को इंगेज करना है, ठीक है, मतलब आपकी कोई कंटेंट है, आपकी वीडियो है, पोस्ट है, अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्शन करें, ठीक है, आपने कोई पोस्ट लगाई हुई है, उस पर लाइक करें, उस पर कॉमेंट कर लें, या उसको शेयर करें, ठीक है, या फिर आपको मैसेज भी सेंड करें, उस केस में आपने इंगेजमेंट की ऐड रन करनी है। एंड एक बहुत बड़ी मिथ लोगों की ये होती है, उनको ये लगता है कि सिर्फ सेल्स की कैंपेन में सेल्स आती हैं,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जब ऐड रन करती हूँ ना अपने क्लाइंट्स की, मोस्टली क्या होता है 30% तक कन्वर्जन्स होती है ना, जो 30% तक सेल्स होती हैं, वो मुझे एंगेजमेंट की ऐड में ही मिल जाती हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे मैसेज करते हैं आपको, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर आपको मैसेजेस करते हैं। एंड कुछ डेज पहले की बात है, मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी एंड मुझे ना एक ऐड शो हुई एक क्लॉथिंग ब्रांड की, जो कि मेरे खुद के एरिया में ही ओपन हुआ था। तो मैंने वो देखा, काफ़ी इंगेजिंग, वहाँ पर ना उन्होंने वीडियो ऐड बनाई हुई थी। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया, उसके साइड में व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ था उन्होंने, मैंने इस पर क्लिक कर लिया और मैं रीडायरेक्ट होगी व्हाट्सएप के ऊपर। एंड व्हाट्सएप पे जाकर ना मुझे एक ऑटोमेटिक मैसेज आ गया था कि वुड यू लाइक टू बाय, एंड इसी तरह से मैंने उनकी एक दो चीज़ बाय भी कर ली। तो इसको बोलते हैं एंगेजमेंट की कैंपेन। इन केस अगर आपको फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर फॉलोअर चाहिए, ठीक है, आपका सपोज करो बिल्कुल न्यू पेज है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने न्यू प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, एंड आप चाह रहे हो कि वहाँ पे 1000 या 2000 तक फॉलोअर्स बढ़ जाए, उस केस में ना आप एंगेजमेंट की ऐड रन करते हो, ठीक है। एंगेजमेंट की ऐड से आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को एंगेज कर रहे हो अपने कंटेंट के साथ, अपनी रील्स या पोस्ट के साथ। एंगेजमेंट का सीटी होता है लाइक, कमेंट, सेंड मैसेज या सेंड व्हाट्सएप मैसेज या इस तरह से कुछ लगा सकते हो आप, ओके। इसके बाद आता है लीड्स का ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि लीड्स होती क्या है। आपने नाम तो सुना होगा, लीड जनरेशन वेबसाइट। इन वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट होती है। अब लीड्स का ना बहुत ही सिंपल मतलब है कि आपने क्लाइंट्स का, ऑडियंस का, कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करना है, और ये ना डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। मतलब आप साइन अप करा के ले रहे हो, आप उनसे ईमेल ले रहे हो, आप उनसे एड्रेस मांग रहे हो, या फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस की फॉर्मेट में आप उनसे डाटा ले रहे हो। इसका मतलब जितने भी लोग फॉर्म फिल करेंगे ना, आपको तो लीड जनरेट हो जाएंगी। अगर किसी एक पर्सन ने वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल किया है ना, इट्स मीन आपको एक लीड जनरेट हुई है। गॉट इट। एंड जब भी आप लीड्स की ऐड रन कर रहे हो ना, तो एक चीज़ माइंड में बहुत अच्छे से रखनी है कि लोग आपको अपना डाटा क्यों देंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सारी लीड्स आएँ, ठीक है, लोग विलिंगली डाटा अपना दें, तो उस केस में ना आपने लोगों को कुछ देना है। कोई ई बुक दे सकते हो आप, कोई आप गाइड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, वहाँ पे दिखाते हैं साइन अप करो फॉर गेटिंग ई बुक या साइन अप फॉर फ्री गाइड। तो आपने कुछ ना कुछ बनाना है। अगर आप रियल एस्टेट कर रहे हो, तो आप रियल एस्टेट की कंप्लीट गाइड बना लो, छोटी सी, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। इसी तरह से ना अगर आप फिटनेस के अंदर कर रहे हो, तो आप फिटनेस या हेल्थ के रिलेटेड कोई ई बुक बना लो, कोई गाइड बना लो। एंड इसके साथ आप बहुत ही कम टाइम और बजट में बहुत ज़्यादा ऑडियंस का डाटा इकट्ठा कर सकते हो। अब लीड के अंदर आपने सीटीए क्या यूज़ करना है, इसकी बात करते हैं। आप सब्सक्राइब नाउ, साइन अप या फिर अप्लाई नाउ या गेट कोड, ठीक है, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो सीटीए के अंदर फॉर लीड्स कैंपेन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसका नेम है ऐप प्रमोशन। एंड इसका ना बहुत ही क्लियर आपको पता होगा, ये सिर्फ वो लोग रन करते हैं जिसकी कोई ऐप होती है। उनको अपनी ऐप के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, विजिटर्स चाहिए, उनको अपनी ऐप के डाउनलोड या इंस्टॉल चाहिए, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स बढ़ाना चाह रहे हैं वो अपनी एड्स के। इन सब केसेस में ना आपने रन करनी होती है ऐप प्रमोशन वाली ऐड, ओके। अक्सर आपने देखा हो आपको कोई गेमिंग ऐप शो हो रही होती है, या फिर ग्रामरली की भी आपको ऐड नजर आ रही होती है। इन सभी एड्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, दैट इज ऐप प्रमोशन। जस्ट लाइक इट्स नेम, इसका सीटीए भी बहुत ही सिंपल है। आप सीटीए में लगा सकते हो इंस्टॉल नाउ, प्ले गेम, अगर गेमिंग ऐप है तो, या फिर गेट ऐप। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव की, एंड दैट इज सेल्स कैंपेन। 80% लोग जो एड्स रन करते हैं ना, वो सेल्स की एड रन करते हैं। स्पेशली वो लोग जिनका ई कॉमर्स स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट है, या कुछ भी सेल कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वो ना सेल्स की कैंपेन स्टार्ट करते हैं। एंड फेसबुक बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ना एक सर्वे किया गया था, एंड उसमें ये पता चला था कि जो 70% तक एड्स होती हैं ना, जो टोटल एड्स चलती हैं फेसबुक पर, उसमें जो 70% तक जो एड्स होती हैं वो सिर्फ सेल्स की एड्स होती हैं। आपने कुछ भी सेल करना है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप कुछ ऑनलाइन सेल कर रहे हो, अमेजोन पे सेल कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आजकल आपको पता है हर पर्सन सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो सब लोग ना यही ऐड रन करते हैं। एंड इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपने कुछ सेल करना है, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है अपनी ऑडियंस को। इन दोनों केसेस में आप सेल्स की कैंपेन चलाते हो। एंड यहाँ पे आपके लिए छोटी सी टिप, जब भी आप ऐड रन करो ना, कभी भी सेल्स की कैंपेन नहीं चलाओ, ठीक है। बिगिनिंग में सबसे पहले आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, उसके बाद आप सेल्स पर जा सकते हो। इसका सीटीए जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, बुक नाउ या बाय नाउ, ठीक है, ये सारे आप लगा सकते हो फॉर सेल्स कैंपेन। तो यस, ये थे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड लोग ना ये चीज़ बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, एंड फिर वो बाद में कहते हैं कि हमने हर चीज़ सही से कर ली, हम टारगेटिंग अच्छे से कर ली है, पता नहीं कहाँ पे इशू आ रहा है। तो फिर वो खुद को ये बोलते हैं कि शायद फेसबुक ऐड में कोई फॉल्ट है, फेसबुक ऐड ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करो। जब भी अपनी ऐड रन करने लगो ना, तो इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना, ताकि अगर आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन है ना कि आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है, तो आपका क्लियर हो जाए। फेसबुक ऐड मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो, मैं आपको हेल्प करूंगी एक्सपर्टीज गेन करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।